जावास्क्रिप्ट के अंदर जो हम टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज द BOM। BOM का मतलब आपके पास क्या होता है? ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल। ये ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल क्या होता है आपके पास? द ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल इज यूज्ड टू इंटरेक्ट विद द ब्राउजर। ये मॉडल हम कब यूज करते हैं? जब हमें ब्राउजर के साथ इंटरेक्ट करना होता है। ब्राउजर्स कौन कौन से होते हैं आपके? जैसे आपके पास इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, मोजिला, क्रोम, ये सब आपके पास ब्राउजर्स होते हैं। The default object of browser is window means you can call all the functions। तो जो ब्राउजर का मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है? आप विंडो के किसी भी फंक्शन को आप कॉल कर सकते हो बाय स्पेसिफाइंग विंडो और डायरेक्टली। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे मुझे अलर्ट विंडो को कॉल करना है। अलर्ट में क्या होता है कि ऐसे विंडो आती है, अगर आप अलर्ट लिखोगे तो इस तरीके की आपके पास एक विंडो आएगी। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है विंडो डॉट अलर्ट हेलो स्टूडेंट। ठीक है, तो क्या होगा आपके पास? एक अलर्ट विंडो के साथ एक स्टेटमेंट आपके पास आपकी प्रिंट हो जाएगी, हेलो स्टूडेंट। ठीक है, अलर्ट विंडो के साथ एक स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी आपकी, हेलो स्टूडेंट। जिस तरीके से BOM यूज करते हैं उसी तरीके से एक आपके पास होता है DOM। इनकी ना एग्जाम में फुल फॉर्म आ जाती है। द डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट्स एन HTML डॉक्यूमेंट। ये क्या करता है? ये HTML डॉक्यूमेंट को रिप्रेजेंट करता है। जबकि BOM क्या करता है? जो ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल है वो ब्राउजर के साथ इंटरेक्ट करता है। और अगर हम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल की बात करें तो ये HTML डॉक्यूमेंट को रिप्रेजेंट करता है। विंडो ऑब्जेक्ट क्या होता है आपके पास? द विंडो ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट्स ए विंडो। ये विंडो को रिप्रेजेंट करता है ब्राउजर में। एन ऑब्जेक्ट ऑफ विंडो इज क्रिएटेड ऑटोमेटिकली। एन ऑब्जेक्ट, जो विंडो का ऑब्जेक्ट होता है वो ऑटोमेटिकली ब्राउजर के थ्रू क्या हो जाता है? क्रिएट हो जाता है। ठीक है, विंडो क्या है? विंडो इज द ऑब्जेक्ट ऑफ ब्राउजर। विंडो ब्राउजर का क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इट इज नॉट द ऑब्जेक्ट ऑफ जावास्क्रिप्ट। मतलब ये जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट नहीं है। जो एक इसमें हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, ये टॉपिक आपका क्या है एक्चुअली? जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स होते हैं। जैसे मैंने आपको क्लास में डेट ऑब्जेक्ट के बारे में बताया था, उसी तरीके से आपके पास मैथ ऑब्जेक्ट होता है और उनमें उसी तरीके से आपके पास की विंडो ऑब्जेक्ट होता है। तो जो विंडो ऑब्जेक्ट है ये क्या करता है? ब्राउजर में विंडो को रिप्रेजेंट करता है। और ये जावास्क्रिप्ट का पार्ट नहीं है, ये किसका पार्ट है? ब्राउजर का ऑब्जेक्ट है। जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं? जैसे स्ट्रिंग हो गया, एरे हो गया। ठीक है, इफ HTML डॉक्यूमेंट कंटेन्स, जिस तरीके से HTML डॉक्यूमेंट में हमने फ्रेम के बारे में पढ़ा, तो ब्राउजर क्या काम करता है? ब्राउजर एक एडिशनल विंडो ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है हर एक फ्रेम के लिए। ठीक है, ब्राउजर क्या काम करता है? एक एडिशनल विंडो ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है फ्रेम के लिए। और विंडो ऑब्जेक्ट के कुछ मेथड्स भी होते हैं, ये मेथड्स इंपॉर्टेंट है। पहला मेथड आपके पास कौन सा है? अलर्ट। अलर्ट का काम क्या होता है? डिस्प्लेस द अलर्ट बॉक्स। मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप अलर्ट के साथ किसी स्टेटमेंट को आप राइट करते हो तो आपको एक अलर्ट की विंडो आ जाएगी विद ओके बटन। ठीक है, तो पेपर में आपके पास इस तरीके से भी आ सकता है कि जो अलर्ट विंडो किसके थ्रू आएगी? ओके बटन के साथ आएगी। कंफर्म, एक सेकंड आपके पास होता है कंफर्म। डिस्प्लेस द कंफर्म डायलॉग बॉक्स कंटेनिंग मैसेज विद ओके एंड कैंसिल बटन। अगर आप कंफर्म विंडो यूज करते हो तो इसमें जो आपके पास डायलॉग बॉक्स आएगा ना, वो एक तो ओके का भी होगा और एक कैंसिल का भी हो। ठीक है, थर्ड आता है प्रॉम्प्ट। ये जनरली हम यूज करते हैं, आपको पता है कि हम प्रॉम्प्ट किसे यूज करते हैं? अगर हमें यूजर से कोई भी वैल्यू जावास्क्रिप्ट के अंदर इनपुट करवानी है तो उसके लिए
किस विंडो को यूज करते हैं? प्रॉम्प्ट विंडो को यूज करते हैं। ठीक है, ओपन का मीनिंग क्या होता है आपके पास? ओपन द न्यू विंडो। अगर आप एक विंडो के अंदर वर्किंग कर रहे हो और आपको दूसरी विंडो को ओपन करना है, फॉर एग्जांपल जब आप नेट चलाते हो, जब आप किसी भी आप साइट पे आप जाते हो और आप किसी भी लिंक पे क्लिक करते हो, तो क्या होता है कि जैसे आप लिंक पे उस पर क्लिक करोगे, उससे जुड़ा हुआ एक अगला टैब ओपन हो जाएगा, एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी। ठीक है, क्लोज का मतलब क्या होता है? अगर आप किसी करंट विंडो को आप क्लोज कर देते हो तो आपकी जो पूरी की पूरी जो एक साइट है, जो पूरी की पूरी वेबसाइट है, वो बंद नहीं हो जाती, उससे जुड़ी हुई पर्टिकुलर जो विंडो होती है आपके पास, वो बंद होती है। ठीक है, ओपन से उसके पर्टिकुलर लिंक को ओपन करके आप न्यू टैब में जा सकते हो और क्लोज की हेल्प से उस करंट विंडो को आप बंद कर सकते हो। और सेट टाइम आउट एक आपके पास ये भी जो है मेथड होता है। ये मेथड में आपने सेट टाइम आउट लिखा है तो इसका टी बड़ा है ना, और आपने इसको इकट्ठे लिखना है, मतलब ना तो इसमें कोई स्पेस आएगा ना टी छोटा आएगा। तो इनमें जरा ये ध्यान रखना होता है मेथड्स के नेम में। परफॉर्म्स एक्शन आफ्टर स्पेसिफाइड टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो क्या करेगा? एक्शन परफॉर्म करेगा, लाइक जैसे फंक्शन को कॉल करना, एक्सप्रेशंस को इवेलुएट करना। अब एग्जांपल ऑफ अलर्ट इन जावास्क्रिप्ट, इट डिस्प्लेस अलर्ट डायलॉग बॉक्स। ये क्या काम करता है? डायलॉग बॉक्स, जो एक अलर्ट डायलॉग बॉक्स होता है ना, उसको डिस्प्ले करता है। जैसे मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि इसमें एक तो मैसेज आएगा, किसके साथ आएगा? ओके बटन के साथ। तो जैसे मैंने यहाँ पे ये प्रोग्राम बना रखा है, स्क्रिप्ट टाइप में आपको यहाँ पे देखिए साफ विजिबल हो रहा है आपको। स्क्रिप्ट टाइप बराबर मैंने बताया था कि आप सिंपल स्क्रिप्ट टैग का भी आप यूज कर सकते हो। तो आपने ये बताना है कि आप किस स्क्रिप्ट के अंदर आप काम कर रहे हो, तो आप क्या लिखोगे? टेक्स्ट बाय जावास्क्रिप्ट। फंक्शन आपने एक लिखा मैसेज। ठीक है, फंक्शन के बारे में मैंने आपको पढ़ा रखा है, आप यूट्यूब के ऊपर वो लेक्चर देख सकते हो। अलर्ट में लिख दिया हमने हेलो अलर्ट बॉक्स, तो आपके पास क्या होगा? हेलो अलर्ट बॉक्स लिखा आएगा एक अलर्ट विंडो के साथ। ये अलर्ट के साइन वैसे ही होते हैं कि जब आप कहीं अपने रोड के ऊपर भी ये साइन देखे होंगे, आपको अलर्ट करने के लिए लगे होते हैं, तो वैसे एक साइन आपके पास शो करेगा। ठीक है, आप ये वाली जो स्क्रिप्ट है ये आप बना के देख सकते हो। ठीक है, और जब मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ उससे पहले तो जो मैंने पेज रखा होता है ना स्टूडेंट, आप उसकी स्नैपशॉट भी ले सकते हो। वो पेज आप उसको बाद में बड़ा करके आप क्लियर करके देख सकते हो। जो मैं आपको 3 या 4 मिनट का टाइम देता हूँ, उसके ऊपर आप पेज की स्कैन जो है, पेज की आप स्नैपशॉट भी ले सकते हो आप। ठीक है, एक स्टूडेंट मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मैंने आपको गूगल क्लासरूम ऐप के ऊपर मैंने आपको असाइनमेंट भेजी थी, आप में से 1 या 2 पर्सन ने मुझे वो आंसर्स रिप्लाई किए हैं। आप में से बाकी ने मुझे कोई आप रिप्लाई नहीं करते आप उन असाइनमेंट्स का। दीपांश हो गया, और भी दीपांश, आप भी बिल्कुल असाइनमेंट्स आप रिप्लाई नहीं करते। आप अपने उसमें गूगल क्लासरूम ऐप में आप जाके देखो, आपको मैंने क्वेश्चंस भेजे हुए हैं, बट आपने अभी तक उसका रिप्लाई नहीं किया। तो सभी स्टूडेंट्स जो है अपनी अटेंडेंस के साथ ना आप आंसर्स भी रिप्लाई किया करो आप, ताकि हमें पता चलता रहे कि आप लोग हमारे साथ कनेक्टेड हो और जो हम आपको जो भी हम मटेरियल आपको प्रोवाइड करते हैं वो आप देख रहे हो। उसमें मैंने C++, VB के सारा मटेरियल डाला हुआ है, बाकी टीचर्स ने भी मटेरियल वहां पे डाला हुआ है, तो आप जो है वहां पे जाके आप उसको देखा कीजिए। ठीक है, आप उसको ओपन ही नहीं करते आप लोग। फिर एक इसमें आपके पास एग्जाम्पल आता है, एग्जाम्पल आपके पास आता है इसमें कंफर्म। जिस तरीके से एक अलर्ट विंडो होती है स्टूडेंट, उसी तरीके से आपके पास एक कंफर्म विंडो भी होती है। इसमें क्या होता है? इट डिस्प्ले द कंफर्म डायलॉग बॉक्स। ये कंफर्म डायलॉग बॉक्स क्या करता है? डिस्प्ले करता है इट हैज मैसेज विद ओके। इसमें क्या होता है? ओके और कैंसिल दोनों का बटन आएगा आपके पास। ठीक है, तो इसका देखिए मैंने एक छोटा सा यहाँ पे प्रोग्राम लिखा है कि फंक्शन हमने एक लिया मैसेज, एक हमने वेरिएबल लिया v बराबर कंफर्म। जैसे हमने वहां पे अलर्ट लिखा था ना, ऐसे हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? कंफर्म, आर यू श्योर। एक ये मैसेज प्रिंट होगा। ठीक है, v क्या है? दैट इज द वेरिएबल। अगर वो स्टेटमेंट ट्रू होती है तो ओके का आपके पास अलर्ट विंडो आ जाएगी। इस तरीके से आपके पास एक विंडो आएगी, यहाँ पे आपके पास ऐसे ओके लिखा होगा और यहाँ पे ऐसे उसका कुछ साइन बना होगा। ठीक है, ऐसे कंफर्म लिखा होगा तो कंफर्म में आपके पास क्वेश्चन मार्क इस तरीके से साइन होगा, आर यू श्योर। जैसे जब आप कई बार आप कंप्यूटर को यूज करते हो तो वहां पे इस तरीके के साइन आपको नजर आते हैं। अगर वो ट्रू है तो ओके की अलर्ट विंडो आ जाएगी, अदरवाइज कैंसिल की अलर्ट विंडो आपके पास आ जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से देखिए अगला स्क्रिप्ट का आपके पास प्रोग्राम है,
इनपुट टाइप बराबर बटन, बटन से क्या होता है कि जैसे ये ओके और कैंसिल के है ना, ये इनको हम क्या बोलते हैं, बटन बोलते हैं, ये आपके बटन कहलाते हैं इसमें। इनपुट टाइप बराबर बटन, वैल्यू आपने क्या दे दी, डिलीट रिकॉर्ड, ऑन क्लिक। ऑन क्लिक के बारे में मैंने बताया था कि ये आपने इकट्ठा लिखना है, दिस इज द नेम ऑफ इवेंट। ठीक है, जो जावास्क्रिप्ट आपके पास स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, इट इज ए इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑन क्लिक बराबर आपने क्या लिखा, मैसेज लिखा, इट डिस्प्ले। ठीक है, फिर प्रॉम्प्ट के बारे में हम डिस्कस करते हैं, इट डिस्प्ले प्रॉम्प्ट डायलॉग बॉक्स। इसमें प्रॉम्प्ट का डायलॉग बॉक्स आता है, जब भी आप प्रोग्राम को रन करते हो तो स्टार्टिंग में प्रॉम्प्ट का डायलॉग बॉक्स आता है। इसमें क्या होता है, एक मैसेज होता है और एक टेक्स्ट फील्ड आता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेक्स्ट फील्ड? ये इतनी लेट क्यों आ रहे हैं मुझे, इतनी लेट एडमिट हो रहे हो आप? इसमें क्या होता है, टेक्स्ट फील्ड आता है। आप इस टेक्स्ट फील्ड के ऊपर आप कुछ भी क्या कहते हैं, आप जो है लिखोगे, जैसे आपने 20 लिखा या आपने कोई भी वैल्यू डाली, दिस इज द टेक्स्ट फील्ड। ठीक है, फिर इसी तरीके से स्क्रिप्ट टाइप बराबर टेक्स्ट, जावास्क्रिप्ट फंक्शन आपने लिया मैसेज, प्रॉम्प्ट में लिख दिया आपने हु आर यू। तो जैसे आप इसमें आप हु आर यू लिखा हुआ आएगा, अलर्ट हमने विंडो लगा दी, तो वहां पे क्या मैसेज प्रिंट हो जाएगा, आई एम पॉजिटिव। ठीक है, हु आर यू, आई एम पॉजिटिव। तो ये जितने भी ये छोटी छोटी जो एप्लीकेशंस हैं, ये आप अपने सिस्टम में बना के रख सकते हो। नोटपैड जो है वो सबके सिस्टम के ऊपर चलेगा, इसको अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती, ये विंडो का ही पार्ट है आपका। ठीक है, फिर इसी तरीके से इनपुट टाइप बराबर है बटन, वैल्यू आपने क्या लिखा, क्लिक। ऑन क्लिक बराबर आपने क्या लिखा, मैसेज। ये ऑन क्लिक मैसेज का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? मैसेज का मतलब ये होता है कि जो आपने ये फंक्शन बनाया है ना मैसेज नाम का, ये वाला फंक्शन क्या हो जाए, कॉल हो जाए आपका। ठीक है, ये फंक्शन का पार्ट है आपका। लास्ट में मैं आपको कुछ फंक्शंस के इंपॉर्टेंट प्रोग्राम करवाऊंगा जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ द व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, वो जो मैं थोड़ा सा कंसेप्ट आपको सारा बता दूंगा ना, वो फिर मैं तब बताऊंगा आपको। फिर आपके पास एक ओपन विंडो के बारे में मैंने बताया था। ओपन का मतलब क्या होता है, इट डिस्प्ले द कंटेंट इन ए न्यू विंडो। अगर आप कोई कंटेंट है आप न्यू विंडो के अंदर डिस्प्ले करवाना चाहते हो, तो ये हम ओपन यूज करते हैं। तो देखिए, इसकी भी मैंने कोडिंग करके, स्क्रिप्ट टाइप बराबर टेक्स्ट बाय जावास्क्रिप्ट, फंक्शन आपने लिया मैसेज, ओपन में आपने एक विंडो लिख दी जैसे HTTP फॉर एग्जांपल, या अपनी आप कोई फाइल का भी नाम दे सकते हो, तो वो फाइल आपकी ओपन हो जाएगी। आप में से कुछ स्टूडेंट्स को मैंने ये ओपन वाला कंसेप्ट भी मैंने करवा रखा है, आप इनको चला के रख सकते हो। इतना इतना देखिए, मैं टाइम लेता हूँ स्टूडेंट, जैसे आपके पास ये पेज नजर आ रहे हैं ना, आप इतने टाइम के अंदर आप स्क्रीनशॉट भी ले लिया कीजिए आप पेज का। ओके, और एक सभी स्टूडेंट्स, देखो मैं आप सबसे देखो रिक्वेस्ट करता हूं एज ए फैकल्टी कि आपको जो भी असाइनमेंट दी जाती है, जो भी आपको वर्क दिया जाता है, चाहे वो गूगल क्लासरूम ऐप के जरिए है, चाहे जो मैं आपको जूम क्लास के ऊपर डेली का डेली जो मैं पढ़ा रहा हूं, आप इसको डेली के डेली पढ़ा कीजिए। आपने पढ़ के आपने आंसर्स खुद जो है याद करके आपने मुझे आंसर रिप्लाई करने हैं। ये नहीं कि आपने कहीं से देखा और मुझे आंसर रिप्लाई कर दिया, नो, आपको वो चीज खुद करनी आनी चाहिए। ठीक है, और लेक्चर समझ में नहीं आता तो आप YouTube के ऊपर जाइए, देखिए आपको उसी दिन, हम इतनी मेहनत करते हैं कि आपको उसी दिन वो जो है लेक्चर YouTube के ऊपर अवेलेबल हो जाता है जो हम जूम क्लास के अंदर पढ़ाते हैं। तो आप क्लासेस कब रेगुलर लेंगे, देखो इसका पता नहीं है, तो आप अपनी तैयारी साथ साथ करते जाइए, ये भी आपकी क्लास का पार्ट ही है। जितने भी स्टूडेंट्स हैं साथ साथ अपनी तैयारी आप करते जाइए। ठीक है, वो गूगल क्लासरूम ऐप के जरिए मुझे अपनी अटेंडेंस, मुझे डेली के डेली कमेंट करके जो है मुझे गुड मॉर्निंग या कुछ भी ऐसा आप कमेंट जरूर किया कीजिए। और जब भी मैं आपको असाइनमेंट देता हूं तो सभी बच्चों ने, सभी स्टूडेंट ने असाइनमेंट सोल्व करनी है। कोई भी सोल्व नहीं करता, मतलब टीचर की बात की कोई वैल्यू है ही नहीं। आप लोग घर पे बैठे हैं, घर पे बैठ के भी आप आंसर रिप्लाई नहीं करते। आपके पास लॉट ऑफ टाइम है प्रैक्टिस के लिए, लॉट ऑफ टाइम है आपकी तैयारी के लिए। तो इसमें जो नेक्स्ट हमारे पास कंसेप्ट आता है, तो देखिए हमने इसके लिए भी एक इनपुट टाइप बराबर बटन मैंने यहाँ पे लिख दिया। देखिए थोड़ा सा आगे, इनपुट टाइप बराबर बटन, वैल्यू हमने यहाँ पे ये लिख दी, जो भी उस बटन के ऊपर जो ऊपर आप लिखा होगा ना, जैसे हेलो आप कुछ भी लिखना चाहते हो तो वो वैल्यू के अंदर आप दोगे। और ऑन क्लिक उसी मैसेज को हमने कॉल कर लिया। ठीक है, एक ऐसे ही होता है सेट टाइम। ठीक है, सेट टाइम आउट कैसे होता है, आपके पास एक फंक्शन बनाया हमने मैसेज नाम से, सेट टाइम आउट आपने यहाँ पे यूज किया।
सेट टाइम आउट से होगा क्या कि जैसे देखो मैंने यहाँ पे लास्ट में लिखा है वेलकम टू अवर क्लासेस या वेलकम टू दिस आफ्टर 2 सेकंड्स और 2000 मैंने ये दे रखा है। तो इसका मतलब क्या है कि 2 सेकंड के बाद आपकी ये विंडो जो है वो ओपन होगी, 2 सेकंड के बाद ये अलर्ट विंडो ओपन होगी। तो सेट टाइम आउट की हेल्प से क्या कर सकते हो आप टाइम सेट कर सकते हो कि कितने टाइम के बाद वो जो पेज है वो आपका ओपन हो। ठीक है, तो लास्ट में हमने भी इसके लिए क्या किया, इनपुट टाइप बराबर बटन वैल्यू क्लिक ऑन क्लिक मैसेज। बट जब आप जावास्क्रिप्ट के अंदर जब आप ये नोटपैड पे प्रोग्राम लिखोगे ना, तो ऊपर आपने HTML हेड टाइटल बॉडी स्क्रिप्ट जरूर मेंशन करना है। ठीक है, तो यहां से ये प्रोग्राम स्टार्ट होगा स्क्रिप्ट, उसके बाद स्क्रिप्ट को बंद कर दो। ये जो सारा पार्ट है बॉडी के अंदर चल रहा है। ठीक है, जो बॉडी आपने यहाँ पे स्टार्ट कर दी, ठीक है, और बॉडी को आप यहाँ पे क्या करोगे, क्लोज करोगे, देन आप HTML को क्या करोगे, बंद करोगे। ठीक है, तो एक बार इसको जो मैंने एक बार बताया है, जो स्टूडेंट बाद में आए हैं मैं एक बार उनको मैं एक्सप्लेन करवा देता हूं कि मैंने जो आज क्या पढ़ाया है इसमें। ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल, ठीक है, BOM और DOM के हमने 2 कंसेप्ट आज पढ़े हैं। BOM ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल जो क्या करता है, अगर हमें ब्राउजर के साथ इंटरेक्ट करना हो तो इस मॉडल की जरूरत पड़ती है। और DOM का मतलब क्या होता है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। इनकी फुल फॉर्म वाइवा के अंदर पूछी जा सकती है। अगर हमें HTML डॉक्यूमेंट को रिप्रेजेंट करना है तो हमें DOM की जरूरत पड़ती है। और जावास्क्रिप्ट के अंदर आजकल जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो कुछ ऑब्जेक्ट्स हम पढ़ रहे हैं। जैसे हमने आज ऑब्जेक्ट पढ़ा विंडो ऑब्जेक्ट, और विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर हमने कुछ मेथड पढ़े हैं जैसे अलर्ट, कंफर्म, प्रॉम्प्ट, ओपन, क्लोज। दीज आर ऑल मेथड्स ऑफ विंडो ऑब्जेक्ट, कैसे इसको यूज करें। ठीक है, तो आज की इस जावास्क्रिप्ट की क्लास में हम इतना ही आप जो है वो डिस्कस करेंगे। डेली के डेली आप लेक्चर्स की आप प्रैक्टिस किया कीजिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।